नेतन्याहू सामने आ गए, मैं जिंदा हूं, तहलका खेज इंकशाफ, तेल गैस और आलमी जंग के मंसूबे, अमेरिका इजराइल और ईरान के मौजूदा सूरत-ए-हाल। नाज़रीन, ये बिन्यामीन नेतन्याहू का ताज़ा बयान सामने आया है, जिसने सबको हैरान कर दिया है कि वो खुद सामने आकर कह रहे हैं, देखो मैं जिंदा हूँ, मैं तुम्हारे सामने मौजूद हूँ, बात भी कर रहा हूँ, मेरी आवाज भी वही है। अब यहाँ एक अजीब सवाल पैदा होता है कि आखिर इससे बार बार ये वजाहत क्यों देनी पड़ रही है। एक बार कहना काफी होता है, लेकिन 8वीं या 10वीं बार वजाहत दे रहा है कि वो जिंदा है। सबसे पहले वो 7 दिन मुकम्मल तौर पर गायब रहा, ना कोई ट्वीट ना कोई बयान। फिर जब ईरान की तरफ से हमलों की खबरें आईं और कहा गया कि शायद इससे निशाना बनाया गया है, तो इस दौरान इसकी तरफ से कोई रद्द-ए-अमल नहीं आया। हत्ता कि इसके बेटे या करीबी अफराद की तरफ से भी कोई वाज़ेह बयान सामने नहीं आया। फिर मुख्तलिफ अफवाहें फैली, किसी ने कहा इसका भाई मारा गया, कहीं AI वीडियोस की बात हुई, कहीं इसकी कॉफी शॉप में मौजूदगी पर सवाल उठे। इसके बाद वो अचानक सामने आता है और मुख्तलिफ मुलाकातों और वीडियोस में नजर आने लगता है। एक और अजीब बात यह है कि जब सोशल मीडिया पर कहा जाता है कि वो किसी मीटिंग में नहीं आया, तो अगले दिन वो इसी मीटिंग में नजर आ जाता है। इससे शकूक मजीद बढ़ जाते हैं कि कहीं कुछ छुपाया तो नहीं जा रहा। लोग अब ये सवाल भी उठा रहे हैं कि आज की जदीद टेक्नोलॉजी में क्या पता ये असल शख्सियत है या कोई डील या AI वीडियो। अब असल बात जो इसके बयान से सामने आई है वो इससे भी ज्यादा खतरनाक है। इसने इशारा दिया है कि ये जंग सिर्फ जंग नहीं बल्कि तेल और गैस पर कंट्रोल की जंग है। कहा जा रहा है कि अमेरिका और इजराइल का मंसूबा था कि ईरान की तेल और गैस पर कब्जा करके आलमी मार्केट को कंट्रोल किया जाए, ताकि चीन की मईशत को नुकसान पहुंचाया जा सके। लेकिन सूरत-ए-हाल उलट होती नजर आ रही है। ईरान तेजी से तेल फरोख्त कर रहा है, खास तौर पर चीनी करेंसी में, जिससे चीन को फायदा हो रहा है। सबसे बड़ा इंकशाफ ये सामने आया है कि जंग के बाद एक बड़ी पाइपलाइन बिछाने का मंसूबा भी है, जो ईरान से होकर इजराइल तक जाएगी और वहां से यूरोप तक तेल और गैस सप्लाई की जाएगी। यानी मुकम्मल कंट्रोल एक खास ब्लॉक के पास होगा। जब इससे पूछा गया कि ईरान से रजीम चेंज क्यों नहीं हो सका, तो इसने साफ कहा कि यह काम आवाम के बगैर मुमकिन ही नहीं। यानी उन्होंने बिलवास्ता तौर पर तस्लीम किया कि वो खुद ये काम नहीं कर सकते। इस सारी सूरत-ए-हाल में रूस को सबसे ज्यादा बड़ा फायदा नजर आ रहा है, क्योंकि अगर गैस सप्लाई मुतासर होती है तो यूरोप को रूस पर इन्हिसार करना पड़ेगा। मजीद ये कि खलीजी ममालिक, खास तौर पर कतर ने भी खबरदार किया है कि अगर ये जंग फैली तो पूरा खित्ता तबाह हो सकता है और गैस की पैदावार शदीद मुतासर होगी। आखिर में बात फिर वही आती है, अगर वाकई सब कुछ ठीक है तो बार बार वजाहत देने की जरूरत क्यों पेश आ रही है। यही सवाल पूरी दुनिया में गर्दिश कर रहा है और लोग अब भी यकीन करने को तैयार नहीं। यह है मौजूदा सूरत-ए-हाल, जिसमें हकीकत और अफवाह के दरमियान फर्क करना दिन ब दिन मुश्किल होता जा रहा है। नाज़रीन, आपकी क्या राय है? कमेंट सेक्शन में जाके अपने ख्यालात का इज़हार जरूर कीजिएगा। हमें रहेगा आपके फीडबैक का इंतजार। अल्लाह निगहबान।